हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ मैथमेटिक्स के कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट, जैसे कि सेक्शन फार्मूला। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला में हम लोग करते क्या हैं, हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक मिड पॉइंट और एक सेक्शन फार्मूला, और इन दोनों की हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन फार्मूले का एक डेरिवेशन थ्योरम देखते हैं। सपोज थ्योरम है हमारे पास, the coordinate of the point, क्या कह रहा है, the coordinates of the point, the coordinates of the point p x y which divides the line segment, which divide the line segment joining a x1 y1, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है, a x1 y1 and b x2 y2 internally in the ratio m1 m2। क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रेशियो के फॉर्म में करेंगे। होगा क्या, लेट करते हैं कि सपोज इट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ए x1 y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास b x2 y2 है। ओके, अब हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1 एंड सेकंड वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास है x2 और y2। अब इंटरनली इसको डिवाइड करते हैं, अगर सपोज लेट करते हैं p x, y। अब इसको मैं रेशियो के फॉर्म में करना है, ऑलरेडी वो कह भी रहा है इंटरनली इन द रेशियो मींस दिस। ओके, अब ये हमारा एक पार्ट आएगा m1 और दूसरा वाला ये पार्ट होगा m2, यानी कि ये जो फॉर्म बन के आएगा ये m1 इज टू m2, ये हमारा होगा रेशियो। ओके, हमें इस पे करना है। अब इस रेशियो की हेल्प से हमें x कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड करना है और y कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड करना है। x की जो वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी m1 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई y2 एंड प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। इसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। एक्चुअली यूज क्या कि इसके बिना इस सेक्शन फार्मूले में आप इसके बिना क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है मिड पॉइंट फार्मूला बताइए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। अब क्या करेंगे, जब डायरेक्ट उसने मिड पॉइंट पूछ लिया तब क्या करेंगे हम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वाले फार्मूले को लगा देते हैं, इंप्लीमेंट जैसे ही करते हैं क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है और हमें मार्क्स मिलते हैं 0/0। ओके, तो अभी हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। ये कोरोलरीज है इसका एक सब पार्ट है, कैसे इसको यूज करते हैं हम बताने वाले हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द थ्योरम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट m, ये हमने m शो कर रखा है बॉक्स में, ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सपोज बच्चों मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी कि लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। लाइन सेगमेंट इन द सेंस AB के ऊपर एक लाइन ऐसे बार जा रही होगी जिसको हम लोग बार बोलते हैं। दिस इज अ लाइन सेगमेंट नॉट अ लाइन ओनली। ठीक है, ये एक लाइन का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए हमने इसको बार से शो किया है। तो आप उसको याद रखिएगा, ये लाइन सेगमेंट है। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम की हैं, बेसिक चीजें जो ऑलरेडी हमें नहीं पता है हम इसको पता करेंगे। अब आते हैं मिड पॉइंट के लिए बारे में। मिड पॉइंट निकालने के लिए m, सपोज हमने ऑलरेडी m लिख रखा है यहाँ पर m, ये हमारे पास m ही तो है मिड पॉइंट। m x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्यों मिड पॉइंट जब किसी चीज का मिड होता है, किसी चीज का बीच का पार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग बराबर भागों में इसको दो भागों में बांट देते हैं। अब जब कोई चीज बराबर हो जाएगी तो उसका रेशियो आएगा, उसका रेशियो आएगा 1:1। बराबर भागों में दो चीजों को बांट दो, यानी a और b के कोऑर्डिनेट को हमने 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रखा है और ये इसका मिड पॉइंट है mxy। अब हमने x की जगह पर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की जगह पर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा ये आया कहाँ से, ये देख लीजिए आप।
अगर हम इस रेशियो को m1 और m2 की वैल्यूज को अगर हम सेक्शन फॉर्मूले के इस थ्योरम में पुट करते हैं, m की जगह पर 1 रख दें और m2 की जगह पर भी 1 रख दें, यहाँ पर भी m की जगह पर 1 और m2 की जगह पर 1, यहाँ पर भी m की जगह पर 1 और m2 की जगह पर 1 और सेम एज यहाँ पर भी कर दें, तो यहाँ पर m1 प्लस m2 2 हो जाएगा। देखो 2 आ गया। किसी भी नंबर्स को 1 से, जब किसी भी वेरिएबल हो, नंबर हो, किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम हमारे पास वही नंबर आता है, y2, y वेरिएबल हो गया, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर y1 हो गया, सेम एज इट इज यहाँ पर भी। ओके, अब यहाँ पर एक छोटे से रिमार्क्स हमने दे रखा है, इसको नोट डाउन करना और दिमाग में रखना भी कि m डिवाइड यानी मिड पॉइंट डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कह क्या रहा है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है। जब भी मिड पॉइंट की बात आएगी तो समझ जाना कि वो रेशियो जो जिस रेशियो की बात कर रहा है वो 1:1 होगा। क्लियर है? अब हम इससे फर्दर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सेक्शन फॉर्मूले और मिड पॉइंट से हैं, ताकि कॉन्सेप्ट को और इजीली हम अच्छे से सॉल्व कर सकें और हम अपने माइंड में इसको अच्छे से बैठा सकें, और ताकि एग्जाम्स में जो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, कमिंग एग्जाम्स, आई थिंक कि प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड भी होंगे, तो आई होप मेरा जो टारगेट है कि मार्क्स में हम लोग 90% तक की मार्क्स को गेन करें, तो आई होप कि 90% मार्क्स हम लोग के 90+ आ सकते हैं अगर इसलिए मेहनत थोड़ी सी कर लें तो। लेट जैसे कि क्या है कि 20 मार्क्स तो आपको स्कूल से मिलते हैं और 80 मार्क्स का पेपर होता है। अब 80 मार्क्स में 50 मार्क्स जो होते हैं ना, 50+ मार्क्स इजी वे होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है। अभी मैं आपको इजी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड रियल नंबर्स, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इनकी हेल्प से हम लोग पहले स्कोर को गेन करेंगे ताकि हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकें, एंड देन फाइनली हम टफ चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। आई लव ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री लोगों को समझ जल्दी नहीं आती है, और आई होप कि मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए, और आप अच्छे नंबर भी इसमें लेकर आएंगे, आई होप। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम अपने क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं सेक्शन फॉर्मूले और मिड पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ओके, हाँ तो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये हमारी नई स्लाइड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ a -1,7 एंड b 4-3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट a एंड b इन द रेशियो ऑफ दिस। अब हमारे 2:3 के फॉर्म में रेशियो भी दे रखा है, तो अब हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है a और दूसरा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है b। ओके, ये सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब a का जो कोऑर्डिनेट है वो है क्या, -1,7, और b का जो कोऑर्डिनेट है 0.4-3। ओके, अब ये सेक्शन दे रखा है टोटल 2:3 का फॉर्म, 2:3 का फॉर्म दे रखा है। मतलब टोटल हमारे पास जो ये सेक्शन होगा, जो रेशियो होगा, सॉरी, सबसे जो हमारे पास रेशियो आएगा, टोटल आएगा 2x + 3x = 5x। यानी कि इस पार्ट को, इस सेगमेंट को हमने 5 पार्ट्स में ब्रेकआउट करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। अब करें 2:3, तो एक हमारे पास जो ये वाला जो पार्ट होगा वो 2 होगा, 1 और 2, ये होगा 2, और ये वाला जो पार्ट आएगा ये आएगा 3। ठीक, तो यानी कि जो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा p x, y, तो जो रेशियो आएगा ये m1 = 2 और m2 = 3। ठीक,
ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। हमें भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है इजीली, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाएंगे। सॉल्यूशन दे रखा हमारे पास, वी नो दैट द सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का जो दे रखा है फॉर्मूला m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें पता है ऑलरेडी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमारे पास वैल्यूज़ हैं a और b की, x1 इज इक्वल टू -1 और x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 7 और y2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो हमें भी कुछ इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को राइट डाउन करनी है और अब इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना है। x1 की जगह पर x2 और y1 की जगह पर y2 और m1 की जगह पर m1 इज इक्वल टू, ठीक है, और m2 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों अब हम इस वैल्यूज़ को क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में, सेक्शन फॉर्मूले में पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम इसको पुट करो। x इज इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू है -1। बहुत ध्यान से करना काम, गलती ना होने पाए। जरा से भी माइनस प्लस की गलती होगी नंबर 0 आएंगे, ठीक है। और m1 का है 2 वैल्यू और m2 है वैल्यू 3, ठीक। सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। आप चाहे तो पहले इसको सॉल्व कर लें या साथ में भी दोनों सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। तो m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू है हमारे पास 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। आई होप कि इतना तो आपको पता चल गया कि अब हमें करना क्या है, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस को पहले रीड कर लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी, ठीक। फॉर सच पॉइंट, जो भी हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं इन द रेशियो 2:3, x1 -1 x2 इज इक्वल टू 4 y1 इज इक्वल टू 7 y2 इज इक्वल टू -3 m1 इज इक्वल टू 2 और m2 की वैल्यू है 3। हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया, बाई सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूले को भी लिख देना, इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फॉर्मूले पे एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब 2 into 4 सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 into 4 8 प्लस, अब देखिए अब यहाँ पर माइनस, ये इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -3 आएगा। 2 + 3 5, y की जो वैल्यू आएगी ये तो x की हो गई, 2 into -3 -6 प्लस 3 into 7 21 अपॉन 2 + 3 5, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब बोर्ड मास का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बोर्ड मास पढ़ रखा है। बोर्ड मास जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बोर्ड मास की वीडियो जाके देख ले कि बोर्ड मास को कैसे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 8 - 3 अपॉन 5 y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 अपॉन 5, ओके। नेक्स्ट 8 - 3 आएगा 5, 5 को 5 से कैंसिल आउट कर दो तो x की वैल्यू आएगी 1,
यहां पर y इज इक्वल टू -6 प्लस 21, 21 से 6 को माइनस कर दो तो आएगा 15 अपॉन 5, 5 1 5, 5 3 15, हियर इज y इज इक्वल टू 3, ओके, हियर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, तो hence the required solution is 1 and 3 for the value of p, okay, hence the required solution यहीं पे लिख दो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लिख दो, hence the required, sorry point होगा, point is point p 1,3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीटली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आई होप कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बस सिंपली देखना है क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है ये फाइंड आउट कर लेना है। हमने सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ा और एक एक कोऑर्डिनेट की जगह पर एक ही कोऑर्डिनेट को रख दिया, कि पॉइंट को रखा, बी की जगह पर बी को रख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें पता है कि ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये हो जाएगा x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक, ये भी हमको पता है। रेशियो हमने पता कर लिया, 2:3 दे रखा था, हमने 2 इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया और इस वाले पॉइंट पर हमने p रखा, क्यों, ये 2 पार्ट इधर और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसके 3 पार्ट है। हमने फिर इसकी x की 1,3 वैल्यूज को लास्ट में फाइंड आउट कर लिया, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। और सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि अब आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे, और नहीं भी समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं फिर से इसको सॉल्व करवा दूंगा, क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा। और जिनको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आप प्लीज़ फिर से समझा दीजिए। तो अब मैं उनको पर्सनली समझा दूंगा लाइव क्लास लेकर, या तो फिर ऐसे, ओके। बस ये काम करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करना है और अच्छे मार्क्स लेकर आना है, माँ बाप के नाम को रोशन करना है, ओके। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा रिलेटेड है मिड पॉइंट से। तो अब हम लोग मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे मिड पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करते हैं, ओके, क्वेश्चंस के अंदर। तो सपोज लेट करते हैं सॉल्यूशन, लेट m x y is the midpoint, okay, is the midpoint of segment AB, of line segment AB, ओके, ये हमें करना है। तो हमें ऑलरेडी पता है मिड पॉइंट के फॉर्मूले को बारे में, m x, y, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब ये हमारे पास मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको दे रखा है, गिवन है -5,4, और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है 7,-8, और मिड पॉइंट हमारे पास m x, y दे रखा है। तो हमें पता है रेशियोज का, तो मिड पॉइंट की बात जब करेगा, जैसे इसने मिड पॉइंट की बात की तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने का तरीका है इसका। अब हम लोग क्या करते हैं, x1 की वैल्यू इस गिवन है -5 और x2 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है -8। अब इसमें रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, m1 m2 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मिड पॉइंट की बात कर रहा है। तो अब सिंपली इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है, -5 प्लस x2 की वैल्यू क्या है
7/2। ठीक, ऐसे y की वैल्यूज निकाल लें। y1 इज इक्वल टू 4 प्लस -8/2। ठीक, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 7 2/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर बोर्ड मास का यूज करेंगे, जैसे ब्रैकेट को ऑफ ब्रैकेट को हटाएंगे हमारा साइन चेंज हो जाएगा, 4 - 8/2। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 - 8/2, 4 - 8/2 -4/2। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास -2 आएगी। x का कोऑर्डिनेट एंड उसका निकला है। लेट हमारे पास सॉल्यूशन हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ही लिख दे रहा हूँ मैं बार बार। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज M1, -2। ये हमारा आंसर हो गया सिंपली। अच्छा, एक बात बताना था आप लोगों को, सिंपल सा, कभी कभी क्वेश्चंस में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्राई सेक्शन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब टफ तो नहीं है, इजी है, बट लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और एक्चुअली एग्जामिनर चेक कर रहा होता है स्टूडेंट्स के प्रेजेंस ऑफ माइंड को कि वो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो आज हम लोग सबसे पहले ट्राई सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा, हेलो बच्चों, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई सेक्शन से रिलेटेड, जो मैं भी लास्ट स्लाइड में मैंने बात किया था लास्ट क्वेश्चन के टाइम पे जब मैं मिड पॉइंट को सॉल्व कर रहा था, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ट्राई सेक्शन से रिलेटेड। तो सिंपली ट्राई सेक्शन को हम लोग कैसे समझते हैं कि इस ट्राई सेक्शन के फॉर्म क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सपोज ये ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 3। जो भी लाइन सेगमेंट होगा हमारे पास, लेट करते हैं ए एंड बी, ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट, 2 पार्ट, एक ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, टोटल हो गए 1 पार्ट 2 3। दिस इज योर ट्राई सेक्शन। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट का आएगा XY और इसको मान लो AB, कुछ भी मान सकते हो, ये तो वेरिएबल है, सिंपल से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है -5, 6, और ये गिवन है 4, -3। अब इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है P की वैल्यू, फिर फाइंड आउट करनी Q की वैल्यू। तो जब P की वैल्यूज फाइंड करेंगे, अच्छा, ये ओरिजिनल पॉइंट्स तुम्हारे नहीं हटेंगे, सिंपल सा इस क्वेश्चन में देख सकते हो, इसका फिगर ऐसे बनेगा। इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले तुम्हें सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है तुम्हें क्या, ये देखना है पहले, ये B तो फिक्स रहेगा, B पॉइंट फिक्स रहेगा अपनी जगह पर, और A पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, -5, 6 और 4, -3, ये बिल्कुल कभी नहीं हटेगा, नेवर। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे पास है P पॉइंट, ये आ गया P पॉइंट, P है X, Y। तो अब P के बाद हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट बचेगा, कितना बचेगा, 2 पार्ट, और ये कितना बचेगा, 1 पार्ट। यही हमारा रेशियो हो जाएगा, ये होगा 1, ये होगा 2। अब M1 की वैल्यू ये हो जाएगा M1 इज इक्वल टू 1 और M2 हो जाएगा 2। क्लियर है ये चीज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे B वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, B के पार्ट को। अब B के लिए देखो फिर से, ये A और B कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक, ये तो फिक्स रहेगा A पॉइंट -5, 6, B होगा 4, -3। ठीक, अब करना क्या है, अब यहाँ पर P पॉइंट था, यहाँ पर Q पॉइंट था, ये A, B मान लेते हैं इसको। तो अब देखो यहाँ पर ये 2 पार्ट आएगा और यहाँ पर ये 1 पार्ट आएगा।
अब यहाँ पर ये m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू 1। ये सबसे छोटा सा डिफरेंस है। अब ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व। अब तो सभी को पता है ट्रांसैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अब सिंपल सा सॉल्व कर दो। लेट द कोऑर्डिनेट px, लेट द कोऑर्डिनेट p x, y, लेट द कोऑर्डिनेट p ऑफ p x, y। इसके लिए क्या करोगे, सिंपल से जो हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू m1 x1 सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, नेक्स्ट y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम अभी इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट सारे गिवन ही है पहले से, ऑलरेडी हमें पता है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स में सारे के सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को, सॉरी इसके लिए अलग ही रखो, ज़्यादा सही है। इसके लिए सबसे आसान तरीका ही है, अलग अलग सिंपल से लिख दो सबको। x1 इज इक्वल टू -5 और x2 की वैल्यू है 4। फिर y1 की वैल्यूज है अपने पास, y1 इज इक्वल टू 6 एंड y2 इज इक्वल टू -3। m1 इज इक्वल टू, फॉर p के लिए सबसे पहले p कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए m1 की वैल्यू 1 आएगी और m2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यानी कि ये रेशियो कौन सा बनेगा, 1:2 का फॉर्म बनेगा। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई x1 -5 अपॉन 1 प्लस 2। y के लिए देखो m1 की वैल्यू 1, y2 -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई बाई y1 6 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x4 माइनस 10, ये तो मैं 50 बार बता चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बोर्ड मास का यूज़ कैसे हुआ है। और ये y इज इक्वल टू -3 प्लस 12 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 -6 अपॉन 3 और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -3 प्लस 12 9 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 2 3 जा 9। y की वैल्यू आएगी 3 और हमारे x की जो वैल्यू आएगी -2 आएगी। x की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू -2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो p कोऑर्डिनेट के सॉल्यूशन आएगा, p का हो जाएगा सॉल्यूशन x की वैल्यू -2, 3 फॉर p। अब सेम ऐसे हमें एज इट इज क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है दूसरे पार्ट के लिए। सिंपल सा उसके लिए भी यही काम करेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे एक सारी वैल्यूज को। x1 इसके लिए x1 इज इक्वल टू -5 और x2 की जो वैल्यू है वो है 4, y1 इज इक्वल टू 6 और y2 इज इक्वल टू -3 और m1 की वैल्यूज है 2 और m2 की वैल्यू है 1। क्लियर है, ये हमें सॉल्व करना है। इसमें फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने अब तक करते हुए आ रहे हैं। अब सिंपल सा लेट क्या करना है, लेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट Q ABL। ओके, अब यहाँ पर अब फॉर्मूले का यूज करना जरूरी नहीं कि बार बार फॉर्मूले को लिखो। हमने ऑलरेडी एक बार पहले फॉर्मूला रख रखा है, चाहो तो कर दो, चाहो तो ना लिखो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है
तो कर दो, नहीं क्लियर है तो बार बार फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस कर लो, वो सबसे इजी है। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास आ गया m1 और y1 और m2 की वैल्यू। अब x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू -5 अपॉन 2 प्लस 1। तो x की वैल्यू 2 4 ज़ा 8 माइनस 5 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 क्या आएगा 3, 3 बन 3, x की वैल्यू आएगी 1। ऐसे इधर सॉल्व करो, y इज इक्वल टू m12 मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस 3 प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास है 6, सॉरी m2 की वैल्यू हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 2 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 प्लस 6 अपॉन 3, 6 माइनस 6 0, 0.3, किसी भी चीज़ को अगर 0 को डिवाइड तो हो नहीं सकता 0, तो इसलिए वैल्यू आएगी 0। तो एक आगे x1 1 और कमा 0, तो q के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया q इज इक्वल टू 1, 0। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन हमारे ट्राई सेक्शन वाले भी हो गए। हमने देख लिया कि ट्राई सेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं और बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में। और जो भी है क्वेश्चंस की क्वेरीज होंगी आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी की भी टॉपिक्स में, किसी भी चैप्टर में, क्लास 6 to 12 anyone can be ask question with me. Okay, thank you.